हेलो नमस्ते। मेरा नाम भारती है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। जैसा कि जो मेरी पिछली वीडियोस जिसने देखी है, जिसमें मैंने अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई है, उन लोगों को तो पता ही होगा कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। और मैं अभी उन सब चीज़ों में से मैंने जो मेरे साथ हुआ, जो कुछ भी, उन सब चीज़ों में से मैंने बहुत सारे सबक सीखे। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कहानी के छोटे छोटे पार्ट्स अगर आप लोगों को बताऊं और उसमें से किसी को कुछ सीखने को मिले तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखें और सुने, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प होगी। क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की हैं आप लोग ना करें। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से अगर एक एक इंसान या दो तीन इंसान को भी अगर फ़र्क हो, या फिर वो ऐसे गलत कदम ना उठाएं, ऐसी गलतियां ना करें, ऐसी बेवकूफ़ियाँ ना करें, तो मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं बैठे बैठे सोचती हूँ कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा धोखा जब हुआ है, जब वो मेरे साथ हो सकता है तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो मन करता है कि मैं लोगों को अपनी बातें बताऊँ, लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, जो मैंने अपनी लाइफ से, जो ये मेरी शादी से जो मैंने सबक सीखा है, मैं लोगों को शेयर करूं। और लोगों को शेयर करने के लिए ये वीडियो से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुने और देखें और अपनी लाइफ में अगर अमल कर सकते हैं तो करिए। अगर ये गलतियाँ आप करने जा रहे हैं तो ना करिए। तो मेरी कहानी का एक सबक मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। जैसे कि एक बहुत बड़ा सबक है। वैसे तो अभी मैं बहुत इजी तरीके से बैठी हूँ और बोल रही हूँ, लेकिन वो मैं जानती हूँ कि मैंने इस सबक को कैसे सीखा और मेरे साथ क्या बीती और मैंने इसको कैसे हैंडल किया है। वो मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने वो सहा है। तो बात ये है कि जब मेरी मेरी शादी हुई थी तब हम लोग लव मैरिज हुआ था। तब हम लोगों के पास कुछ पैसा वैसा ज़्यादा था नहीं, तो हम लोग रेंट के घर पे रहते थे। तो रेंट के घर पे रह रह के 3-4 साल बहुत परेशानी होने लगी। जैसे कि जो रेंट के घर पे रहता है वो जानता होगा कि कितनी परेशानी होती है, कैसे बार बार घर चेंज करना, एनर्जी वेस्ट और टाइम वेस्ट, सब बहुत कुछ होता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम खुद का घर लेंगे। मैंने डिसाइड किया और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अब हमको हमारा घर ले लेना चाहिए, बहुत हो गया, अब सेटल हो जाना चाहिए। तो मेरा हस्बैंड बोला नहीं नहीं, मुझे तो डर लगता है, मैं तो ये कदम नहीं उठा सकता, मैं तो इतना कमाता भी नहीं, मेरी इतनी सैलरी भी नहीं है। तो उस टाइम पर मैंने उसे हिम्मत दी। मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे और हम दोनों मिल के करेंगे, हम दोनों मिलकर हिम्मत करेंगे और तो शायद हो जाए। हिम्मत करने में क्या जाता है। तो हमने हिम्मत की और मैंने और मेरे हस्बैंड ने देखा, मकान देखने शुरू किए। तो बजट के काफ़ी बाहर जा रहे थे। तो एक बजट में एक घर मिल गया हमको। और तो उस टाइम पे उसके डाउन पेमेंट हमको 5 लाख रुपए पे करना था। तो 5 लाख रुपए पे करना था। तो उस पर फिर मैंने तो अपनी कमर कस ली कि नहीं, मुझे तो घर लेना ही है, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि औरतों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है परेशानी रेंट के घर पे। तो फिर मैंने एक जॉब करने का डिसाइड किया। तो मेरे पास जॉब के लिए दो ऑप्शन थे कि एक आराम के बैठने की ऑफिस में जॉब थी जिसमें कम सैलरी थी, और एक में मार्केटिंग की जॉब थी जो 9 से 10 घंटा, कभी कभी 12 घंटा भी सिर्फ खड़े ही रहना होता था, और उसमें थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिल रही थी। तो मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे अब पैसे कमाने, मुझे घर लेना है, कुछ भी हो जाए। तो उस टाइम पर फिर मैंने वो वाली जॉब पसंद की, फिर मैंने वो जॉब स्टार्ट की और मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब मैं अपना घर लेके ही रहूँगी। तो फिर उसके बाद हुआ यूँ कि डाउन पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा था। तो डाउन पेमेंट के लिए भी मैंने अपने जैसे मैं जहाँ पे जॉब करती थी पहले, उनसे बोला और पैसे इकट्ठे किए। उस टाइम पे 5 लाख डाउन पेमेंट भरने में मैंने 4 लाख जैसा मैंने इकट्ठा किया। फिर 1 लाख जैसा मेरे हस्बैंड ने अपनी ऑफिस से उठाया, वहाँ से 1-1.5 लाख जैसा उन्होंने लिया वहाँ से, और हमने ऐसे करके डाउन पेमेंट भरा। और
फिर जब लोन की बारी आई तो मेरे हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं थी उस टाइम पे, तो उसका लोन भी पास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मेरी सैलरी स्लिप अटैच करवाई, फिर हमको लोन भी मिल गया। ठीक है, ये सबक कैसे बना ये आगे आपको पता चलेगा कि ये सबक कैसे बना मेरी लाइफ का। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने इस घर को लेने के लिए, ख़रीदने के लिए क्या क्या किया और इसका मुझे परिणाम क्या मिला, और इसके बीच में मैंने क्या गलती की जिसका मुझे परिणाम ऐसे भुगतना पड़ा। ठीक है, तो फिर बाद में हुआ यूँ कि ऐसे करके घर लिया, और मैंने जो बताया कि मेरी सैलरी से अटैच कर कर मेरा जॉब मतलब क्या बोलते हैं, लोन पास हो गई हमारी लोन। उसके बाद जब हमारा डिस्प्यूट हुआ और हमको प्रॉब्लम आने लगी, मैंने उस टाइम पे नहीं सोचा था कि मैं मतलब घर मेरे हस्बैंड के नाम पे उन्होंने लिया, और उन्होंने मुझे कोई सफाई नहीं दी कि, और मैंने पूछा भी नहीं कि ऐसा क्यों क्या ये, क्योंकि मैं उसको प्रायोरिटी में हमेशा रखती थी कि ठीक है ना, ये कर रहा है तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा फैमिली के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा सोचा, तो उस टाइम पे वो मेरी गलती थी। अगर मेहनत दोनों की थी तो नाम दोनों का होना चाहिए। जॉइंट में घर लेना था, ये मैंने गलती कर दी कि मैंने उस पर आँख बंद करके भरोसा किया। मैंने दूर दूर तक कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा धोखा देगा, और उसने मुझे धोखा नहीं, उसने मुझे महा धोखा दिया। उसके बाद जब उसका मन भर गया और वो मुझे छोड़ के भाग गया, उसके बाद जाकर उसने घर बेच दिया। उसने घर बेच दिया, वही घर जो मैं आपको अभी स्टोरी सुन के हमने कैसे लिया था, उसने नहीं लिया था। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उस पर भरोसा किया, क्योंकि नाम उसका था। तो उसने मुझे उस टाइम पे बहाना बताया कि जिसके नाम पे लोन होती है उसी के नाम पे घर मिलता है, ऐसा सब। तो मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं, मतलब उसका पहले से प्लानिंग था, मैंने ऐसा ज़्यादा सोचा भी नहीं। तो मैं सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई लड़कियाँ ऐसा कर रही हैं तो देखो, एक तो लड़कियों का कोई घर होता नहीं है, ये बात तो 100% सही है, ना उनका मायका होता है ना उसका ससुराल होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे बात पता था, और लेकिन मैंने गलती क्या की, ये कि अपने मेहनत से भी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर भी घर ख़रीदा, कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा कर लिया। तो भरोसा हम किसी पे नहीं कर सकते, खुद के अलावा, खुद की मेहनत और खुद के अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो मेरे हस्बैंड ने वो घर बेच दिया। चलो बेच भी दिया, उसके बाद मैं उस घर में ही रह रही थी, बेच दिया। मेरे 2 बच्चे, ठीक है, और मेरे ससुराल वाले ने मिलके पूरा साथ दिया है उसका कि घर, हाँ ठीक है तेरे नाम पे है ना। और मेरे हस्बैंड को जब मैं लास्ट टाइम मिली तो मैंने उनको बोला ऐसा क्यों किया तुमने, घर क्यों बेचा, और बेचा तो मुझे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो उसकी आंखों में एक पैसे की भी शर्म नहीं थी, उसने मुझे ये बोल दिया कि हाँ ठीक है मेरे नाम पे था, मैं कुछ भी करूँ। तो ये बेशर्मी अगर जब मैं घर ले रही थी, जब मैं 12-12 घंटे खड़े रहकर ले रही थी, तब बताना था, तब बोल देता कि मैं ये करने वाला हूँ, कि मैं इतना बेशर्म हूँ, तब बता देता तो मुझे पता। तब तो प्यार के वो पढ़े जा रहे थे, तब तो ये बताया जा रहा था कि नहीं नहीं मैं तो सब कुछ मेरा तेरा है, ये वो। तो ये है सबक मेरी लाइफ का, कि अगर ऐसे कोई प्रॉपर्टी का या ऐसे कोई चीज़ खरीदते हो, तो अगर तुम्हारा उसमें है क्या बोलते हैं उसको, अगर तुम पैसे दे रहे हो, अपने लगा रहे हो, तो अपना नाम भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बाद में जब लीगल प्रोसेस होती है तो वहाँ सिर्फ कागज़ समझ में आते हैं कोर्ट को। तुम्हारी बातें, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस कोई नहीं देखता, वहाँ पे सिर्फ कागज़ चलते हैं कि भाई कागज़ में क्या है। ठीक है, तो बस ये एक सबक था मेरी लाइफ का। और एक और झटका मैंने सहन किया कि जब मैं इस घर पे रह रही थी और मैं घर छोड़ नहीं रही थी, तो उसने जिसके नाम घर करवाया था, दस्तावेज बनवाए थे, उसके थ्रू मुझ पर केस करवाया मुझ पे केस करवाया। और मैंने जब कोर्ट पे जाकर देखा तो वही घर लेने के लिए जो मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने अपने 15 साल लाइफ का एक मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा लगा दिया था उस घर को लेने के लिए और उस घर को बसाने के लिए। उस घर के लिए ही मेरे अगेंस्ट केस किया हुआ था कि मैंने लैंड ग्रेबिंग की है। ये लैंड ग्रेबिंग क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम पे कि ये क्या होता है, कि मैंने ज़बरदस्ती कब्जा जमा के रखा है। तो अगर जो इमोशनल व्यक्ति होगा वो मेरी बात समझेगा कि जिस घर को लेने के लिए मेरे स्ट्रगल मैंने सुनाया आपको, और मेरे इमोशंस जुड़े हुए थे, जहाँ पे मैंने
अपने बच्चे को जन्म दिया है, वो घर जहाँ पे मैं रही हूँ, एक औरत के लिए घर क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। उसके लिए मैंने वो झटका सहन किया, सबसे बड़ा झटका मेरे लिए वही था, इसलिए मैं वो बता रही हूँ कि मैंने जब बोर्ड पे नाम देखा मेरा, कि मैंने इस घर को मैंने गैर कानूनी कब्जा जमा के रखा है, ये केस मेरे पे हुआ। मतलब धोखाधड़ी की एक हद होती है, इंसानियत भी मर चुकी है अब, तो भरोसा किसी पे ना करें। ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी पे भरोसा ना करें, खुद के अलावा और उसके अलावा। तो ये सबक था मेरी लाइफ का। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कुछ तो सीखने को मिला होगा, और मैं अपने बहुत सारे सबक जो मैंने अपनी शादी से सीखे हैं, और मैंने क्या क्या किया है और मुझे क्या नहीं करना था, जो मुझे अब समझ में आ रहा है, मैं वो आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। अब जब तक रहे, नमस्कार, थैंक यू।